यूरोप में स्टडीज का नाम सुनते ही स्टूडेंट के ज़हन में स्टडी इन जर्मनी आता है, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, फीस नहीं ली जाती। लेकिन अगली बात आपको कोई नहीं बताता कि वहाँ पर 12,000 यूरो का ब्लॉक अकाउंट जो है वो आपको चाहिए होता है। इस तरह से आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो तकरीबन 40 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ बन जाती है, और हर कोई इस अमाउंट को अफोर्ड नहीं करता। आज मैं आपको यूरोप के 4 ऐसे कंट्रीज़ के बारे में बताऊँगा और उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ रखूँगा, जहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है उनमें से देख सकते हैं कि कौन-सा कंट्री आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ये कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है, पुर्तगाल है, चेक रिपब्लिक है और स्पेन है। तो आप 4 कंट्रीज़ का कंपैरिज़न सुनें और उसके बाद खुद डिसाइड करें कि आपने कहाँ पर अप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आपके साथ कंपैरिजन में डिस्कस करूंगा 4 यूरोपियन कंट्रीज़ का। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो इनिशियल एक्सपेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इनिशियल एक्सपेंस आपका वो एक्सपेंस होता है जब आप अप्लाई करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन से लेके वीज़ा लगने तक का जो आपकी कॉस्ट है वो आपका इनिशियल एक्सपेंस है। इसमें हम जो देख लेते हैं कि जर्मनी जो है वो आपको क्या कॉस्ट करेगा। जर्मनी आपको तकरीबन, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी ट्यूशन फीस और बाकी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन आपने जो ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है और उसके अंदर 12,000 यूरो जमा करवाना है, प्लस आपके जो एप्लीकेशन के एक्सपेंसेस होंगे वो मिलाकर तकरीबन जो है आपका 40 लाख रुपए आपको चाहिए होगा। देन आपका ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा और आप जर्मनी जा सकेंगे। तो अगर आपके पास 40 लाख होंगे तो देन आप जर्मनी में जाकर पढ़ सकेंगे। तो जर्मनी का जो टोटल इनिशियल एक्सपेंस है वो है 40 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं स्पेन में क्या एक्सपेंस है। स्पेन में भी तकरीबन जो इनिशियल एक्सपेंस आपका आता है वो तकरीबन जो है 15 से लेके 18 लाख के दरमियान जो है वो आपका इनिशियल एक्सपेंस आता है। वो और भी, ये भी जो है जर्मनी से नो डाउट कम है, लेकिन ये भी आपका अच्छी खासी अमाउंट है जो कि आपने पे करनी है। अब आ जाते हैं कि जी पुर्तगाल, उसके अंदर एक्सपेंस क्या है। उसके अंदर भी आपका जो एक्सपेंस है वो तकरीबन 15 से लाके 20 लाख के दरमियान में है। वो आपको इनिशियली पे करना होता है, देन आप पुर्तगाल में जाकर स्टडी कर सकेंगे। अब आते हैं जी चेक रिपब्लिक की बात कर लेते हैं। चेक रिपब्लिक में आपका जो इनिशियल एक्सपेंस है वो ऑलरेडी हम कई सारी वीडियोज़ में बना के आपको बता चुके हैं कि वो आपका 10 से 12 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में आता है। 10 से 12 लाख के अंदर आप चेक रिपब्लिक चले जाएँगे और वहाँ पर जाकर आप स्टडी कर लेंगे। तो ये सबसे कम जो इनिशियल आपका कॉस्ट है वो चेक रिपब्लिक है। बाकी सारे ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये उससे ज़्यादा है। अब बात करते हैं जी कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर आप इन 4 कंट्रीज़ में जाते हैं, आपने वहाँ पर रहना है, पढ़ना है, तो देन आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ वहाँ पे रहने की क्या कॉस्ट आएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि अल्टीमेटली आपने काफ़ी अर्सा तक एक्सपेंसेस को बेयर करना होता है, या तो अपने पेरेंट्स से मंगवाने होते हैं, या आपने वहाँ से खुद अर्न करके जो है ना उनको मैनेज करना होता है। तो ये आपके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है कि आपने फीस तो पे कर दी, अब आपके ऊपर जो है बाकी कॉस्ट जो है वो कितनी है। मैं जो आपको एक साथ एक्सपेंसेस शेयर करूँगा, ये मैंने एक एवरेज जो है ना उसके ऊपर लगाई है। अगर आप यहाँ पर एक एवरेज तरीके से रहते हैं तो आपको ये वाले एक्सपेंसेस जो है वो बेयर करने होंगे। अगर आप इनसे हायर रहेंगे, बड़ी लेविश किस्म की लाइफ गुजारेंगे, तो देन आपके एक्सपेंसेस जो है ना वो एक्स्ट्रा लेविश किस्म के हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप इससे जो है ना शेयरिंग में चले जाएंगे तो हो सकता है जो मैं एक्सपेंसेस आपको बता रहा हूँ इससे भी कम हो जाए। अभी मैं आपको जो आइडिया दे रहा हूँ वो ये है कि जर्मनी के अंदर आपको 850 से लेके 1200 यूरो आपको पर मंथ जो है वो बेयर करना होता है। स्पेन में आपका जो एक्सपेंस है वो तकरीबन 700 यूरो से लेके 1000 यूरो जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। इतना तकरीबन आपको आता है। और उसके बाद आ जाता है पुर्तगाल में 600 से लेके 900 यूरो जो है पर मंथ आपको एक्सपेंसेस बेयर करना होंगे। और जो चेक रिपब्लिक है, ये चेकिया जिसको कहते हैं, ये तकरीबन 500 से लेके 700 यूरो आपको पर मंथ जो है कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी एज ए लिविंग, जब आप रह रहे होंगे। तो ये मैंने आपको एक एवरेज सी अमाउंट बताई है कि अगर आपने इसको भी देखेंगे तो चेक रिपब्लिक जो है वो रीज़नेबल कॉस्ट आपको जो है देता है लिविंग की, और वहाँ पर आपको रीज़नेबल कॉस्ट जो है वो बेयर करना होगी। बाकी जो है इससे ज़्यादा ही है। अब बात कर लेते हैं कि जी आपने जब वहाँ पर जाना है किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पर आपने ड्यूरिंग स्टडीज़ जॉब भी कोई ना कोई करनी होती है, ताकि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज कर सको। जॉब के लिए ये होता है कि जॉब आपने अगर करनी है तो आपको क्या जॉब्स की अवेलेबिलिटी किस लेवल की है, और आपका कंपटीशन किन के साथ है, और कितना किस किस्म का कंपटीशन है। मतलब अगर आपके पास वहाँ पर कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अल्टीमेटली जॉब जो है वो कम होंगी, आपके लिए ऑप्शन बहुत थोड़े रह जाएंगे। अगर वहाँ पर स्टूडेंट कम है तो देन आपके लिए जॉब जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये डिमांड एंड सप्लाई वाला जो है ना ये चक्कर है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जर्मनी में जो है इस वक्त, मैं अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट की बात करूँ तो तकरीबन 10,000 प्लस स्टूडेंट है जर्मनी में, पाकिस्तानी स्टूडेंट। और उसके बाद स्पेन के अंदर तकरीबन 2000 प्लस है।
पुर्तगाल के अंदर 1000 प्लस है, और जो है चेक रिपब्लिक में तकरीबन 1500 प्लस जो है ये पाकिस्तानी स्टूडेंट है। बाकी नेशनलिटी की अभी मैं बात नहीं कर रहा, वो भी अल्टीमेटली ऐसे ही इसी कंपैरिजन के साथ या इसी रेशो के साथ वहाँ पर भी ज़्यादा होंगी। तो वहाँ पर इसीलिए आप देखें कि आपने अगर जॉब इनमें से लेनी होगी तो आपको चेक रिपब्लिक में आसानी से जॉब मिल सकती है, पुर्तगाल के अंदर आपको आसानी से जॉब मिल सकती है, स्पेन के अंदर जो है आपको थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिशन मिलेगा, और जर्मनी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिशन मिलेगा। तो अगर आप जॉब की यानी ड्यूरिंग स्टडी जॉब की बात करेंगे तो आपको चेक रिपब्लिक और पुर्तगाल ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आसानी से जॉब मिल जाएगी और आप आसानी से जॉब कर सकते। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए अगर इसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं इन 4 कंट्रीज़ का, अगर हम आपस में कंपैरिजन करें तो इसके अंदर जर्मनी जो है वो आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है। वहाँ पर आपको तकरीबन जो है 0 से लेके 1500 यूरो मैक्सिमम हो सकती है अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं। अदरवाइज़ आपको ज़ीरो फीस पे करनी है, कोई फीस आपने नहीं देनी। जर्मनी यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा एज देता है, लेकिन जर्मनी में आपका ड्रॉबैक आ जाता है कि आपको वहाँ पर ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है और आपने वहाँ पर 12,000 यूरो एडवांस में डिपॉजिट करवाने हैं, तो इसलिए उसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, अदरवाइज़ वहाँ पर फीस बहुत थोड़ी है। स्पेन के अंदर ब्लॉक अकाउंट कोई नहीं है, वहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका 15 से 18 लाख के दरमियान आएगा, लेकिन वहाँ पर आपको 4,000 यूरो से लेके 10,000 यूरो जो है आपने ट्यूशन फीस देनी है। इसी तरह पुर्तगाल है, वहाँ पर आपकी जो ट्यूशन फीस है वो 3,000 यूरो से लेके 7,000 यूरो है, लेकिन आपका वहाँ पर भी 15 से 20 लाख के दरमियान जो है इनिशियल कॉस्ट है जो कि आपने बेयर करनी है। अब मैं बात कर लेता हूँ चेक रिपब्लिक की। चेक रिपब्लिक में जो आपकी ट्यूशन फीस है वो 3,000 यूरो से लेके 8,000 यूरो है, और आपका जो इनिशियल एक्सपेंस है वो भी 10 से 12 लाख रुपए है। तो इस दोनों चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो चेक रिपब्लिक आपको कम कॉस्ट कर रहा है, प्लस आपने अगर वहाँ पे एक दफ़ा ट्यूशन फीस पे कर दी तो देन आपको बाकी चीज़ें मैनेज आसानी से हो जाएंगी। ड्यूरिंग स्टडी जॉब का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो ये है 4 कंट्रीज़ का फीस वाइज कंपैरिजन कि आपको इनमें से कौन सा कंट्री सूट करता है और कौन सा जो है वो नहीं करता। इन कंट्रीज़ का कंपैरिजन का मकसद यही था कि मैं आपको बताऊँ कि कौन सा कंट्रीज़ आपके लिए जो है कंट्री सूटेबल हो सकता है। उसके अंदर मेरा जो अपनी फाइंडिंग है वो ये है कि आप अगर चेक रिपब्लिक में अप्लाई करते हैं, वहाँ पर इनिशियल एक्सपेंस थोड़ा है, वहाँ पर जो है आपको आईएलटीएस की उस तरह से रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ कोर्सेज़ के अंदर, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर रिक्वायरमेंट हो सकती है, अदरवाइज़ ओवरऑल वहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 2+2 के स्टूडेंट वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ड्यूरिंग स्टडी आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा लिविंग एक्सपेंसेस वहाँ पर रीज़नेबल है, तो चेक रिपब्लिक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर इससे पहले आपके ये नॉलेज में नहीं था तो अब मैंने आपको ये थोड़ा-सा बता दिया कि आप बजाय कि जर्मनी और बाकी महँगे ऑप्शन को देखें, आप जो है चेक रिपब्लिक जो है कम कॉस्ट के अंदर आप यूरोप के अंदर जा सकते हैं, शेंजन में जा सकते हैं, और उसके बाद पूरा शेंजन जो यूरोप है वो आपके लिए ओपन हो जाता है। अभी हम चेक रिपब्लिक को डील कर रहे हैं, उसकी यूनिवर्सिटीज़ ओपन है, उसके अंदर एडमिशन हो रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और उसके बाद आप अप्लाई भी कर सकते हैं और अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर लें या कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसके ऊपर हम वीडियो बनाकर आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई भी देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे साथ रब्ता कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।